मसूद अजहर के परिवार का खात्मा। मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल है, जानकारी मिल रही है। हमले में रऊफ का बेटा हुजैफा मारा गया है, ये जानकारी मिल रही है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी शिवांग के पास। शिवांग, देखिए, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि 14 लोगों की जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें उसके ही आतंकी भाई रऊफ असगर का बेटा शामिल है, उसकी पत्नी शामिल है और उसके अलावा उसके परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो जिनकी इस पूरी एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। कुल मिला के 14 अभी तक आंकड़ा बताया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि आज 4 बजे पाकिस्तान में इनका नमाज जनाजा होगा। तो जिस तरह से ये आतंकी लगातार भारत के ऊपर हमला करते थे, लोगों के परिवारों को एक दूसरे से दूर करते थे, पहली बार जाकर इनको जो ये हरकत करते थे वो हरकत इनके साथ हुई है कि जिस तरह से लोगों के परिवारों को ये दूर करते थे, तो इनके परिवार को ही जिस तरह से एयर स्ट्राइक में इनके परिवार के लोग मरे हैं। और उसके अलावा इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि मसूद अजहर का उसकी एब्सेंस में जो उसका एम्पायर संभाल रहा था रऊफ असगर, जिसने पहलगाम हमले में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भी भर्ती है। उसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जो हम लोग के सोर्सेज हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी मौत से जूझ रहा है। तो देखिए, इस वक्त की ये स्थिति है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है कि कुल मिला के 5 लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर रूप से घायल है एयर स्ट्राइक में। जी रोमाना जी, ये बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना और मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि मसूद अजहर के बाद उसका भाई रऊफ असगर, वो ही कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद की कमान भी संभाले हुए था और साथ ही साथ जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसका मुख्य साजिशकर्ता भी ये रऊफ असगर बताया जा रहा है। रऊफ असगर का बेटा हुजैफा की पत्नी, उन 14 लोगों में शामिल मसूद अजहर के परिवार के जिनकी मौत हो गई है। मतलब आतंकवादियों को उन्हीं की जुबान में इस बार सबक भारत ने सिखाया है। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी, ये वो हुंकार है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को देश के सामने भरी थी और उसे भारतीय सेना ने सच करके दिखाया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत, आतंक का खात्मा, आतंक नेस्तनाबूद होता हुआ। और देखिए कितनी बड़ी सजा यहां पर आतंकवादियों को भारत की तरफ से दी गई है। ये तो अभी शुरुआती खबरें हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये तो अभी शुरुआत भर है। जो खबरें आने का सिलसिला शुरू हुआ है, नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, ये 9 टारगेटेड हमले जो भारत की तरफ से आतंक पर किए गए, उसने आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी। और आतंकवादी जिस तरीके से आम लोगों की जिंदगी तहस नहस करते थे, शायद ये पहली बार होगा जब आतंकवादियों को उन्हीं की जुबान में भारत ने जवाब दिया। नीरज, बिल्कुल मिट्टी में मिलाकर रखा है रोमाना जो आतंकी कैंप थे, जो हम लोग लगातार बता रहे थे, सुबह से बता रहे थे देर रात से कि कौन से 9 जगह पर हैं। उन 9 के टेरर कैंप्स के नाम तक दिए हैं। जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उन्होंने वहां मौजूद थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 9 लोकेशन 21 टारगेट जो है उन्होंने जो तबाह किए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना का शामिल रहे, रफाल फाइटर जेट्स और साथ ही प्रिसीशन स्ट्राइक यानी कि जो रॉकेट्स के जरिए, मिसाइल के जरिए जो टारगेट्स किए जाते हैं, जमीन से मार करने वाली जो मिसाइल होती है और रॉकेट्स जो है पिनाका, उन सब का इस्तेमाल किया गया इन टेरर कैंप्स को। और साथ में यह भी बताया कि कौन से टेरर कैंप में कहां पर जो भारत में आतंकी हमले हुए हैं वो कहां पर शामिल थे, कौन कौन से आतंकियों ने जो हमले किए थे, उनकी ट्रेनिंग किस किस कैंप में हुई थी। उन ट्रेनिंग कैंप्स को जो है वो निशाना बनाया गया। जैसे महमूना कैंप जो कि सियालकोट में है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा टेरर कैंप माना जाता है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से 15 किलोमीटर दूर। सरजाल कैंप जिसमें जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारी सांबा कठुआ से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर। बरनाला कैंप जो रजौरी के ठीक सामने हमारा है, बरनाला कैंप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।